हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। देखिए, हम आपको फिर लेके आ रहे हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। समय और कार्य का मैं एक से एक वीडियो में दे रहा हूं, चूँकि इसको मैं पूरा बेसिक से मैं उठाया हूं और इसको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहा हूं। कल हमने बताया था कि काम दोनों मिलके करता है और उसके बाद ए 2 दिन के बाद छोड़ देता है या 4 दिन के बाद बी छोड़ देता है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बताया था, मगर आज हम बताने जा रहे हैं उसी का थोड़ा सा अलग टाइप का। कल हमने बताया था कि दोनों मिलकर काम करता है और उसके बाद 2 दिन के बाद छोड़ देता है, मगर आज हम बताने जा रहे हैं कि दोनों मिलकर काम करता है मगर काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए छोड़ता है या काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी छोड़ता है। यानी इस दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे आपको 2 मेथड से बताते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए है जो 12 दिन में करता है और बी है जो 18 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यानी कार्य जब ए और बी करने लगा तो कितना दिन करने के बाद हटा ए वो पता नहीं है, मगर ए जाते जाते ये बोल दिया कि 3 दिन काम हम समाप्त होने से पहले हम जा रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि ए है जो कहता है कि हम 12 दिन में करते हैं और बी है जो कहता है कि हम 18 दिन में समाप्त करते हैं। अच्छी बात है। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 एलसीएम हो गया। अब देखिए, यानी कि यही 36 काम को करने में ए 12 दिन लेता है और इसी 36 काम को करने में बी है जो 18 दिन लेता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई। यदि कोई व्यक्ति है जो ए 12 दिन काम करने में ले रहा है 36 काम को, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? तो आप कहोगे 36/12, यानी कि 36/12 कहोगे तो कितना हो गया? 12 तिया 36, 3 आवेगा। अच्छा, यदि बी है जो 18 दिन में काम करता है ये 36 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? यानी कि 18 दूना 36, 2 काम करता होगा। और हमने यही तो बताया था, ये एक दिन का काम निकला, ये भी एक दिन का काम निकला, और इसी एक दिन का काम निकला, इसी को हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। अब देखिए, कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, यानी कि ए प्लस बी काम करना आरंभ किया। ए प्लस बी काम करना आरंभ किया। ये कितना दिन करता है वो पता नहीं है, मगर कह रहा है कि परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला जाता है। 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है ए, यानी कि जब ए गया होगा तो कौन काम किया होगा? बी बच गया, यानी यही तो बी किया होगा। और बी है जो इस कार्य को कह रहा है कि जब हम गए थे उस समय कार्य समाप्त होने से 3 दिन हम पहले चले गए थे, यानी कि बी तो 3 दिन किया होगा। यही बी तो 3 दिन किया होगा, हाँ या नहीं? आप कहोगे हाँ। 3 दिन जो बचा ये बी तो किया होगा, और बी है जो अपनी इफिशियंसी के अनुसार किया होगा। यानी बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? 3 अगुना 2, यानी 6 काम कर दिया होगा, हाँ या नहीं? और 30 काम टोटल करना था, और 30 काम में बी है जो 6 काम कर दिया है, यानी कि टोटल अब बच गया 30 काम। और 30 काम तो यही दोनों किया होगा, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं?
30 काम तो यही दोनों मिलके किया होगा, क्योंकि कुछ दिन तो काम किया है और कुछ दिन काम करने के बाद में गया है। तब तो कह रहा है कि जब हम गए हैं ना उस समय काम समाप्त होने के 3 दिन पहले हम गए। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि बी है जो 3 दिन तक किया है। मगर अब जो शेष बचा बी करने के बाद वो काम तो जरूर ए और बी मिलकर किया होगा, हाँ या नहीं? हाँ। और जब ए और बी मिलकर किया है तो ये दोनों अपनी इफिशियंसी के अनुसार काम किया होगा। ये देखिए ए का एफिशिएंसी एक दिन में 3 है और बी का एफिशिएंसी एक दिन में 2 है करने की, यानी 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करता है। तो 30 काम को करने में कितना, यानी 30/5 यानी 5 छक्का 30, 6 मरतबे कट गया। यानी कि जरूर है जो 6 डेज जब काम कर दिया था तो ए है जो हट गया था। समझ में आया? अब कह रहा है काम पूरा कितना दिन में हुआ, तो देखिए 6 दिन तो यहाँ दोनों मिलकर काम किया था, उसके बाद है जो ए भाग गया, उसके बाद 3 दिन ये बी किया था, यानी कि 6 + 3 यानी कि 9 डेज लग गया था काम समाप्त होने में। समझ में आया? यानी कि 9 दिन कौन है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, इससे और शॉर्ट। देखिए कह रहा है कि ए है जो 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है, तो टोटल काम को हम 1 मान लेंगे। और याद रहे जो यदि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले यदि जाता है या 3 दिन पहले जाता है, पहले हम क्या करते थे कि कार्य स्टार्ट किया दोनों मिलकर और 2 दिन करके भाग गया। तो यहाँ क्या करते थे, 1 में से हम घटाते थे 2 दिन का काम, वही तो करते थे, यानी टोटल वर्क में से हम 2 दिन का काम घटा रहे थे। मगर अब बाजी अलग है। अब क्या है, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले भागा। जब इस तरह के वर्ड आएगा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले या 5 दिन पहले, तो इसमें घाटेगा नहीं, इसमें जुटेगा। और कितना जुटेगा, जितना दिन काम किया उतना दिन काम जुटेगा। यानी कि 1+ कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, और ए तो समाप्त करता है 12 दिन में, तो 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए का 1 दिन का काम आप कहोगे 1/12, ए का 3 दिन का काम कहोगे 3/12, यानी कि यहाँ इसका नाम भी जुट गया 3/12, यानी इसका यहाँ काम जुट गया, यानी 3 दिन का काम जुट गया। समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले या कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले या कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले यदि उस स्थिति में लोग भागता है तो उसका यहाँ काम भी जुटेगा और यहाँ नाम भी जुटेगा। पहले हम क्या करते थे, जो भागता है उसका काम घटा के और जो बच रहा है उससे गुना करते थे, मगर नहीं, अब क्या होगा कि यहाँ दोनों का नाम जुटेगा। यानी कि यहाँ दोनों, देखिए ए करता है 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में, तो दोनों कितना दिन में कर देगा, यानी कि 12 गुना 18 और वटा 18 और 12 कितना दिन में, 30 दिन में। यानी कि क्या हो गया, यहाँ काम भी जुट गया और दोनों का यहाँ नाम भी जुटा। समझ में आया? यानी कि आप लोग को ये समझना होगा दोस्तों कि यदि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कोई भागे या 2 दिन भागे या 5 दिन पहले कोई भागे, तो उस स्थिति में यहाँ उसका काम भी जुटता है और यहाँ उसका नाम भी जुटता है। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 12 और 3 15/12 होगा, 15/12 होगा। तो ये देखिए 12 से ये 12 कट गया और ऊपर 15 आवेगा, तो 15 दूना 30 और 2 नमा 18, यानी कि कितना हो गया, 2 नमा 18, यानी कितना हो गया, 9 डेज हो गया कि नहीं हो गया, एक ही लाइन में समाप्त हो गया। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार का
और क्वेश्चन लेते हैं ताकि दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ए एक कार्य को 14 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। तो कहता है पूरा काम कब समाप्त हुआ। देखिए पहला क्या है, ए है जो कितना दिन में करता है, 14 दिन में, और बी है जो इस काम को कितना दिन में कर देता है, 21 दिन में। अच्छी बात है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 42 यानी 42। अब देखिए टोटल हमारा वर्क जो है जो 42 है। अब देखिए इसी 42 को काम को करने में इसे 14 दिन लगा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 42 यानी 3 काम करता होगा एक दिन में। अच्छा बी को 21 दिन लगा है इसी 42 काम को करने में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 21 दूना 42, 2 काम करता होगा। और ये जो हुआ ये इसका एफिशिएंसी होगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलके काम करना आरंभ किया, मगर क्या करता है, ये कितना दिन तक किया दोनों मिलके ये पता नहीं है, मगर कह रहा है कि ए गया, ए यदि गया तो कह रहा है कि ए क्या कहता है कि हमारे जाने के 3 दिन बाद ही तक काम हुआ, हमारे जाने के 3 दिन बाद तक काम हुआ। ए जब गया तो जाते जाते ये बोल दिया कि जब हम गए ना तो बी है जो 3 डेज यदि काम किया है तो ये अपनी इफिशियंसी के अनुसार किया होगा। यानी बी एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 6 काम कर देगा। अच्छा 42 में तो 6 काम ये कर दिया, यानी कि कितना, 36 काम बचा। अब ये 36 काम तो जरूर इन्हीं लोग किया होगा, यही दोनों मिलकर, और इन दोनों मिलकर अपनी इफिशियंसी के अनुसार 3 दूनी 3 और 2 5 यानी 5 की इफिशियंसी से किया होगा काम। अब देखिए 5 सत्ते 35 और 1 36 यानी इतना डेज में क्या करता है, काम समाप्त करता है। तो कह रहा है कि पूरा काम कब समाप्त हुआ था। तो देखिए 7.1/5 दिन इन्हें लगा और 3 दिन तो बी कर लिया था, यानी 7 और 3 10 यानी 10.1/5 दिन लगा या नहीं लगा, या नहीं लगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल काम करने में 10.1/5 दिन लगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई देगा। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए सेकंड मेथड कैसे बनता है। सेकंड मेथड क्या कह रहा है, कीजिए क्या कह रहा है, सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो 3 दिन पहले कार्य समाप्त होने से छोड़ देता है, यानी कि ए का नाम भी जुटेगा और काम भी जुटेगा। यही तो हम बताए थे कि यदि कार्य समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उसका काम भी जुड़ता है और उसका नाम भी जुड़ता है। यानी कि टोटल काम हमारे पास 1 है, तो ये 3 दिन पहले काम छोड़ा था, यानी 3 दिन का काम यानी 3/14 3/14 होगा या नहीं। और यहाँ नाम भी जुड़ जाएगा, दोनों मिलके कितना कर देगा, यानी 14 गुना 21 और 14 एलसीएम लीजिएगा तो 14 और 3 17, ऊपरे 17 होगा, 17/14, तो ये 14 से 14 कट गया। अब देखिए यहाँ 7 5 35 और 7 21। अच्छा ये देखिए ये 17 था, 3 17 51, 51/5 के मतलब हो गया 10 50 1 51, इतना डेज, यानी इतना डेज के बाद काम क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सबसे पहले इफिशियंसी निकालने तक हम काम कर लेते हैं। यानी कि ए है जो कहता है कि 45 दिन लगता है ए को करने में, और बी है जो इसी कम्मा को कितना दिन में कर देता है, 40 दिन में करता है। अब दोनों का एलसीएम हम लेंगे, 45 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम आवेगा 360 आवेगा एलसीएम,
अब देखिए यानी टोटल जो वर्क हुआ दोस्तों, ये 360 हमारा काम करना है। इसी 360 काम को करने में ए है जो 45 दिन लेता है और बी है जो 40 दिन लेता है, हाँ या नहीं? हाँ। अच्छा, यदि ए है जो 360 काम करने में 45 दिन लगाता है तो एक दिन का काम कितना हुआ, यानी कि 45 8 ही 360 होता है, यानी 8 बजे 40 के जीरो बाकियात में 4, 8 चौ 32 4 36 हुआ या नहीं? यानी कि यही बी 40 दिन लगाता है 360 काम करने में, यानी कि एक दिन में कितना काम करता होगा, यानी कि 360/40 यानी 4 नमा 36 यानी कि 9 आ गया। यानी कि एक दिन में ए 8 काम करता है और एक दिन में बी 9 काम करता है, और यही 8 और 9 निकला, ये हमारा कार्य करने की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकला। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि वे दोनों मिलकर कार्य शुभारंभ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों मिलकर कार्य का शुभारंभ करता है, यानी कि ए और बी ये दोनों मिलकर करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, परंतु कुछ दिनों के पश्चात ए कार्य करना छोड़ देता है। यानी कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, दोनों में मतभेद हो गया, इसीलिए ए है जो कार्य करना बंद कर दिया। अच्छा, ये दोनों काम कर रहा था और जब दोनों काम कर रहा था तो दोनों में दोस्ती गई टूट, तो ए है जो भाग गया, तो काम जो भी शेष बचा होगा कौन करेगा, यानी बी करेगा। अब देखिए कह रहा है कि बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिन में करता है, यानी बचे हुए काम को बी अकेला 23 दिन में करता है, यानी बी है जो 23 दिन लगाता है कार्य करने में। अच्छा, एक बात आप बताइए, यदि बी 23 दिन लगाता है काम करने में तो एक दिन में और 23 दिन में कितना काम किया होगा, 23 गुना 9 यानी 23 नमा 207, यानी कि 207 काम है जो बी तो ऑलरेडी कर दिया, और टोटल काम था 360, और 360 काम में से 260 काम हम घटा देते हैं, यानी 10 में से 7 गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, यानी अब हमारे पास बच गया 153 काम। अच्छा, 153 काम है जो जरूर ए जिस समय नहीं भागा था वो दोनों मिलके कि कर रहा होगा 153 काम, और दोनों मिलकर अपनी दोनों एफिशिएंसी के अनुसार कर रहा होगा, यानी कि ए का एफिशिएंसी 8 है और बी का एफिशिएंसी 9 है, यानी कि 9 और 8 17 की एफिशिएंसी से कर रहा है, यानी 17 से यानी 9 बार कट गया, यानी कि 9 डेज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ए और प्लस बी जब 9 दिन कर दिया काम तो ए है जो रुस गया और भाग गया, यही तो बी करना पड़ा फिर उसके बाद शेष। तो कह रहा है कि कितने दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ दिया था, तो ए प्लस बी है जो 9 दिन के बाद यानी कि काम करना, यानी ए प्लस बी यदि 9 दिन तक काम किया है तो तब तो ए है जो भागा था, यानी हम कह सकते हैं कि ए है जो 9 दिन काम किया था उसके बाद क्या किया, भाग गया, यानी कि 9 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। अब देखिए इसको दूसरा मेथड कैसे बनेगा। कह रहा है कि बचे हुए कार्य को बी 23 दिनों में पूरा करता है, 23 दिन में पूरा करता है, ये नहीं कि इसका नाम भी गया काम भी गया, यानी इसका नाम भी गया, 23 दिन में पूरा करता है, यानी कि बी का 23 दिन का काम 23 बटा कितना हो जाएगा, 23/40 हो जाएगा, और ये शेष जो काम बचा यानी कि बी के करने के बाद जो शेष काम बचा वही तो किया होगा ए और प्लस बी। आपको समझना है, चूंकि बी काम किया, बी तो काम किया, मगर बी जब काम किया तो बी के काम को यदि हम घटा देते हैं, ओनली जो स्पेशल जो अकेले में जो बी किया 23 दिन उसका काम हम घटा देते हैं, तो ये शेष काम जो बचेगा घटाने के बाद वो काम तो ए और बी किया होगा। इसीलिए हम देख लेते हैं कि ए और बी कितना दिन में ये काम कर लेता है, तो ए करता है 45 दिन में और बी 40 दिन में, यानी दोनों मिलकर कर लेगा 45 गुना 40
45 गुना 40 बटा कितना 85 दिन। यही तो है कि ए यदि 45 दिन में करता है और बी 40 दिन में करता है तो दोनों कर देगा 40 गुना 45 बटा 85। अब देखिए यहाँ 40 ऊपर आवेगा, 40 में से 23 गया 17, यानी 17 बटा 40 बचेगा। यानी कि ये 40 से 40 तो पहले कट गया और ये ऊपर से 17 है, 17 से ये 5 मरतबे कट जाएगा। आइए देखिए 5 से 9 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 9 दिन। यानी कि कह रहा है आपका आंसर क्या कह रहा है कि 9 दिन के बाद है जो ए है जो कार्य करना क्या किया है, छोड़ दिया है। समझ में आया स्टूडेंट? हम समझते हैं स्टूडेंट कि आपको ये जितने भी मैं क्वेश्चन आज आपको बताएं वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो हम लाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए दोस्तों हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर आप दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों चलिए आज भर इतना ही, और दोस्तों कल अगला वीडियो आप देखना मत भूले, क्योंकि अगला वीडियो इससे और अधिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये तो ए और बी दो ही आदमी काम कर रहा था और दो ही आदमी छोड़ रहा था। अब अगला जो वीडियो हम लाएंगे वो उसमें ए बी सी तीनों सम्मिलित होगा। कभी ए छोड़ेगा 2 दिन के बाद, कभी उसके बाद बी 3 दिन के बाद छोड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप लोगों के लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, इसीलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ला सके। दोस्तों आज भर इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय।